चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। 10वीं 12वीं के रिजल्ट अप्रैल में, 5वीं 8वीं का परिणाम इसी हफ्ते। मध्य प्रदेश के लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर है। माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं और 12वीं की परीक्षा परिणाम अप्रैल के दूसरे सप्ताह में जारी करने की तैयारी में है। वहीं 5वीं और 8वीं के नतीजे इसी सप्ताह घोषित किए जा सकते हैं। इस साल करीब 16 लाख छात्रों ने परीक्षाएं दी और मूल्यांकन का कार्य तेजी से अंतिम चरण में पहुंच चुका है। करीब 20,000 शिक्षक कॉपीज की जांच में लगे हैं। जनगणना 2027 की तैयारी तेज, प्रशिक्षण शुरू, जल्द घर घर पहुंचेगी टीम। जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां तेज हो गई। इंदौर जिले में फील्ड ट्रेनर्स के लिए 3 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। यह प्रशिक्षण शासकीय होलकर साइंस कॉलेज में आयोजित हो रहा है, जिसका उद्देश्य जनगणना को पूरी तरह से सटीक और त्रुटिहीन बनाना है। कार्यक्रम को 2 चरणों में बांटा गया, जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के ट्रेनर्स को अलग अलग प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक प्रशिक्षण पूरा होने के बाद जल्द ही टीम्स घर घर जाकर जनगणना का कार्य शुरू करेंगी। हज यात्रा 2026 की रकम तय। इंदौर से जाने वालों को 31 मार्च तक जमा करनी होगी तीसरी किश्त। हज यात्रा 2026 को लेकर सेंट्रल हज कमेटी ने खर्च की अंतिम राशि तय कर दी। इंदौर से जाने वाले एक हज यात्री को करीब 3,63,000 रुपए खर्च करने होंगे, जबकि मुंबई और अहमदाबाद से ये राशि थोड़ी कम है। खास बात यह है कि इस बार भोपाल से कोई हज उड़ान नहीं होगी और इंदौर से भी सिर्फ एक ही फ्लाइट संचालित होगी। यात्रियों को 31 मार्च तक तीसरी किस्त जमा कराना अनिवार्य है। मोहन यादव का बड़ा ऐलान, एमपी में जल्द लॉन्च होगा स्टेट एआई मिशन। मध्य प्रदेश में सरकारी सेवाओं को और अधिक आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि प्रदेश में जल्द ही स्टेट एआई मिशन लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर प्रशासनिक कार्यों को आसान, तेज और जवाबदेह बनाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य नई तकनीकों के माध्यम से नागरिक सेवाओं को सिविक फ्रेंडली बनाना और नवाचार को बढ़ावा देना है। मोहन यादव का बड़ा ऐलान, एमपी के कई गांव के बदलेंगे नाम। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई गांवों के नाम बदले जाएंगे। इस मौके पर 200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। किसानों ने मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर अभिनंदन समारोह में उनका आभार जताया। सीएम ने कहा कि किसान देश के भाग्य विधाता हैं और उनकी समृद्धि के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। एमपी में 10 लाख बच्चों के लिए बड़ी पहल, 97,000 केंद्रों पर शुरू हुआ अभियान। मध्य प्रदेश में स्कूल पूर्व शिक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़ी पहल शुरू की। प्रदेश के 97,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर करीब 10 लाख बच्चों को औपचारिक शिक्षा की ओर बढ़ाया जा रहा है। भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मंत्री निर्मला भूरिया ने बच्चों को विद्यारंभ प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस पहल का उद्देश्य बच्चों को शुरुआती शिक्षा से जोड़ना और उन्हें स्कूल के लिए तैयार करना है। मोहन यादव बोले, प्रशासनिक दक्षता से बनेगा विकसित भारत 2047। मध्य प्रदेश में सफलता के मंत्र कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विकसित भारत 2047 की संकल्पना पर जोर दिया। कार्यक्रम में मंत्री इंदर सिंह परमार ने यूपीएससी 2025 में चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि युवा अधिकारी अपनी प्रशासनिक दक्षता, मेहनत और समर्पण से देश के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे। सरकार का मानना है कि आने वाले वर्षों में यही युवा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। एमपी में टेलीमेडिसिन को बढ़ावा, ग्रामीण इलाकों में मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए टेलीमेडिसिन पर जोर दिया जा रहा है। इससे ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की सेवाएं आसानी से उपलब्ध होंगी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल की अध्यक्षता में हुई बैठक में बाल रोग, स्त्री रोग, मेडिसिन और सर्जरी विभागों में सुविधा को विस्तार देने पर चर्चा हुई। इस पहल से मरीजों को समय पर इलाज मिलेगा। कमर्शियल गैस पर नई व्यवस्था लागू, अब रिकॉर्ड के आधार पर मिलेगी सप्लाई। इंदौर में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई। अब व्यावसायिक संस्थानों को गैस उनकी पिछले 3 महीने की खपत के आधार पर दी जाएगी। जिला प्रशासन के अनुसार हर संस्था का औसत उपयोग निकालकर उसी के अनुसार दैनिक सप्लाई तय होगी। इसके लिए गैस एजेंसीज को उपभोक्ताओं का डेटा जुटाने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों की मंजूरी के बाद ही सिलेंडर आवंटित किए जाएंगे।
कूनो में बोत्सवाना के 9 चीते तैयार, जल्द जंगल में होंगे आजाद। चीता पुनर्वास के तहत कूनो नेशनल पार्क में बोत्सवाना से लाए गए 9 चीते अब पूरी तरह से फिट नजर आ रहे हैं। ये सभी चीते क्वारंटीन अवधि का करीब 80% समय पूरा कर चुके हैं और नए माहौल में अच्छी तरह से ढल गए हैं। पार्क प्रबंधन के मुताबिक 30 मार्च के बाद इन्हें खुले जंगल में छोड़ा जा सकता है। अंतिम फैसला चीता स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में लिया जाएगा। नवरात्र में फल हुए 10% महंगे, तरबूज बना लोगों की पहली पसंद। चैत्र नवरात्र के शुभारंभ के साथ ग्वालियर के बाजारों में फलाहार की मांग बढ़ गई। व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के कारण फलों की कीमतें पिछले 2-3 दिनों में 5 से 10% तक बढ़ गई। महाराज बाड़ा, हजीरा, मुरार और थाटीपुर जैसे प्रमुख बाजारों में सुबह से ही लोगों की भीड़ फल खरीदने के लिए जुटी है। इस दौरान तरबूज सबसे अधिक पसंद किया जा रहा है। एमपी में 11 हवाई पट्टियां निजी हाथों को सौंपी, पर्यटन और रोजगार को मिली बढ़त। मध्य प्रदेश सरकार ने हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 11 हवाई पट्टियों को निजी संस्थानों के उपयोग के लिए सौंपा है। इसमें सिवनी, ढाना, गुना, रतलाम, उज्जैन, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, बालाघाट जैसी हवाई पट्टियां शामिल हैं। इन पट्टियों पर उड़ान, प्रशिक्षण, एविएशन गतिविधियां और क्षेत्रीय हवाई सेवाएं संचालित की जाएंगी। शिवपुरी और उज्जैन की पट्टियों के विकास व विस्तार की जिम्मेदारी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपी गई। एमपी के 1.5 लाख शिक्षकों को झटका, पुराने नियम वाले भी अब टीईटी परीक्षा के दायरे में। मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। सरकार ने आदेश जारी किया कि अब पुराने नियमों के तहत नियुक्त शिक्षक और पहले पास टीचर भी टीईटी देना जरूरी होगा। इस फैसले से करीब 1.5 लाख शिक्षक नाराज हैं और कई शिक्षक संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। लोक शिक्षण संचालनालय ने ऐसे शिक्षकों का डेटा मांगा है। संगठनों का कहना है कि ये निर्णय अन्यायपूर्ण है। नरसिंहपुर में साझा मुहिम, 1000 गौवंश को साल भर मिलेगा भूसा और आहार। नरसिंहपुर में किसानों और त्रिनेत्री सेवा समिति की साझी पहल से जिले की 5 गौशालाओं में लगभग 1000 गौवंश को साल भर आहार मिलेगा। फसल कटाई के बाद नरवाई जलाने के बजाय भूसा तैयार कर गौशालाओं को दिया जाएगा। समिति ने 5 स्ट्रॉ रीपर मशीन खरीदी हैं और 1500 ट्रॉली भूसा बनाने का लक्ष्य रखा है। जिला पंचायत अधिकारी गजेंद्र सिंह नागेश ने किसानों के साथ चौपाल लगाकर पर्यावरणीय लाभ और गौ संवर्धन के महत्व पर चर्चा की। भोपाल में कचरे से बनेगा 10 लेन का सुपर हाईवे, देश का सबसे आधुनिक कॉरिडोर। भोपाल के आदमपुर खंती में वर्षों से जमा कचरे को अब नए विकास का जरिया बनाया जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की योजना के तहत 10 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का उपयोग कर 10 लेन का सुपर हाईवे तैयार किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट सिर्फ सड़क नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण और शहर को गंदगी मुक्त करने का महाअभियान है। नई तकनीक से मिट्टी और पहाड़ों की कटाई कम होगी और सालों से जमा कचरा शहर के विकास में योगदान देगा। एमपी हाईकोर्ट ने टाइगर कॉरिडोर में संकरे रास्तों पर उठाया सवाल, अधिकारियों को तलब। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने NH-46 चौड़ीकरण परियोजना में टाइगर कॉरिडोर के लिए प्रस्तावित संकरे वन्यजीव मार्गों को पूरी तरह से अव्यवहारिक करार दिया। कोर्ट ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और वन्यजीव बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब किया और विस्तृत जवाब मांगा। अदालत ने कहा कि 16 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में केवल 1.2 से 1.5 किलोमीटर मार्ग प्रस्तावित है, जो बाघों की आवाजाही के लिए पर्याप्त नहीं। पश्चिम एशिया में युद्ध से ठप पड़ा मध्य प्रदेश का बासमती निर्यात, किसानों को भारी नुकसान। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध का असर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बासमती चावल किसानों पर पड़ा। ईरान और सऊदी अरब में निर्यात रुकने से मंडीदीप, सतलापुर और ओबेदुल्लागंज की चावल मिलें बंद पड़ गईं। अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों के बाद शिपमेंट रोक दिए गए, जिससे किसानों और एक्सपोर्टर्स को 20 से 25 करोड़ रुपए मासिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। रायसेन की उपजाऊ नर्मदा घाटी में हर साल 6 लाख टन से ज्यादा पूसा बासमती का उत्पादन होता है, लेकिन अब निर्यात ठप्प होने से व्यापार और किसानों की आय प्रभावित हुई है। मध्य प्रदेश में 125 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड को मंजूरी, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में वन्यजीव मार्ग सुरक्षित। मध्य प्रदेश में बैतूल खंडवा देशगांव 125 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट को पर्यावरण मंजूरी मिल गई है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से गुजरने वाले मार्ग में वन्यजीवों के आवागमन के लिए 7 अंडरपास, 2.6 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर और 4.5 किलोमीटर साउंड एवं नॉइज बैरियर बनाए जाएंगे। परियोजना में 10 बड़े और 57 छोटे पुलों का निर्माण होगा। ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड दोनों हिस्सों के निर्माण के बाद बैतूल और खंडवा के बीच यात्रा समय में 2 घंटे 25 मिनट की कमी आएगी।
एमपी में पीएम कृषक मित्र सूर्य योजना की सोलर पंप सप्लाई लक्ष्य से पीछे, हजारों किसान इंतजार में। मध्य प्रदेश में पीएम कृषक मित्र सूर्य योजना के तहत किसानों को 90% सब्सिडी पर सोलर पंप देने का लक्ष्य 52,000 था, लेकिन अब तक केवल 40,000 पंप ही वितरित किए जा सके। कई जिलों में 10 हॉर्स पावर पंप के लिए आवेदन करने वाले किसानों को 7.5 HP के पंप ही दिए गए। योजना में हिस्सा लेने वाले किसान अब भी लंबे समय से इंतजार में हैं। एमपी में लोकसभा सीटों का मेगा गेम शुरू, 2029 से पहले 15 नई सीटों की संभावना। मध्य प्रदेश में 2029 लोकसभा चुनाव से पहले सीटों में बड़ा बदलाव हो सकता है। केंद्र सरकार के परिसीमन और नारी वंदन अधिनियम के तहत राज्य की वर्तमान 29 लोकसभा सीटें बढ़कर 44 तक हो सकती हैं। इससे छोटे छोटे इलाकों का प्रतिनिधित्व मजबूत होगा और राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। 1976 के परिसीमन में राज्य की सीटें 37 से 40 हुई थीं। अब जनसंख्या वृद्धि और क्षेत्रीय जरूरतों के चलते नई सीटों की मांग उठ रही है। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास बुलडोजर कार्रवाई, 12 अवैध मकान और होटल तोड़ी। उज्जैन के बेगमबाग इलाके में महाकाल मंदिर के पास प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। उज्जैन विकास प्राधिकरण, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने मंगलवार सुबह 12 अवैध मकान, होटल और गेस्ट हाउस तोड़ दिए। कार्रवाई में 2 पोकलेन, 6 JCB और 5 डंपर का इस्तेमाल किया गया। ग्वालियर साइबर ठगी में देवास बड़वानी के 2 आरोपी पकड़े, 1.41 करोड़ में से 14 लाख रुपए उनके खाते में। ग्वालियर में 1.41 करोड़ रुपए की साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने देवास और बड़वानी से 2 आरोपितों को हिरासत में लिया। कारोबारी दुर्गा शंकर नागर को फेसबुक पर अनजान युवती की फ्रेंड रिक्वेस्ट के माध्यम से गोल्डन कॉइन कंपनी में निवेश का झांसा दिया गया। दोनों आरोपितों ने ठगों को अपने बैंक खाते किराए पर दिए थे। कुल राशि में से 14 लाख रुपए सीधे उनके खातों में पहुंचे। विंध्य में विकास की रफ्तार तेज, सड़कों और फ्लाईओवर का जाल बिछ रहा। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यहां सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और कई फ्लाईओवर व पुल पुलिया का निर्माण किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में इन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि मजबूत अधोसंरचना किसी भी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य तय समय सीमा में पूर्ण किए जाएं। एमपी में बड़ी पहल, 71,000 किलोमीटर सड़कों का डिजिटल सर्वे पूरा। मध्य प्रदेश में अधोसंरचना विकास को नई दिशा देने के लिए लोक निर्माण विभाग ने बड़ी पहल की। लोक निर्माण सर्वेक्षण ऐप और GIS आधारित रोड नेटवर्क मास्टर प्लान के जरिए प्रदेश के करीब 71,210 किलोमीटर सड़कों का डिजिटल सर्वेक्षण कराया गया। इस पहल का उद्देश्य सड़कों, पुलों और भवनों से जुड़ा सटीक और प्रमाणिक डेटा जुटाना है, ताकि भविष्य की योजनाएं अनुमान नहीं बल्कि वास्तविक आंकड़ों के आधार पर बनाई जा सके। एमपी में गौवंश संरक्षण को बढ़ावा, बजट और नीतियों में बड़े बदलाव। मध्य प्रदेश में गौवंश संरक्षण को लेकर सरकार ने बड़े बदलाव किए। अब गौशालाओं को प्रति गाय प्रतिदिन 40 रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही स्वावलंबी मॉडल के तहत 130 एकड़ भूमि पर 5,000 गायों के पालन और CNG व जैविक खाद उत्पादन की योजना पर काम हो रहा है। पशुपालन राज्य मंत्री लखन पटेल ने कहा कि ये पहल गौ संरक्षण के साथ रोजगार और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगी। 1 अप्रैल से दुगना होगा प्रॉपर्टी टैक्स, करदाताओं के लिए बड़ा अलर्ट। शहर के करदाताओं के लिए अहम खबर है, यदि 31 मार्च 2026 तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा न किया गया तो 1 अप्रैल से ये दुगना हो जाएगा। ये नियम अप्रैल 2023 से लागू है, लेकिन अब तक कई लोगों को इसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई। अब नगर निगम जागरूकता अभियान चलाकर घर घर लोगों को इसकी जानकारी दे रहा है। ऐसे में करदाताओं के लिए जरूरी है कि वे समय रहते अपना टैक्स जमा करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और पर जरूर कर लीजिएगा।